Assalamu alaikum. Today we are going to talk about bad news messages. So what are bad news messages? Bad messages are those messages that are either finds, disappointing or unfavorable or unsolicited negative messages. यानी कि बैड न्यूज़ मैसेजेस ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनको पढ़कर रीडर डिसअपॉइंटेड जो है वो फील करता है या फिर अनफेवरेबल फील करता है कि इसके साथ जो है किसी किस्म की कोई ना कोई ज्यादती हो रही है। देर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सच मैसेजेस। इन मैसेजेस के बचे दो जो है वो कैटेगरीज हैं, नेगेटिव रिप्लाईज टू रिक्वेस्ट एंड अनफेवरेबल रिप्लाईज टू रिक्वेस्ट। फर्स्ट वन कैटेगरी है नेगेटिव रिप्लाईज टू रिक्वेस्ट। नेगेटिव रिप्लाईज टू रिक्वेस्ट किस किस तरह के हो सकते हैं, मतलब कि इसमें क्या है कि आपने किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की, कोई लेटर लिखा, लेकिन जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की इसका आप लोगों को नेगेटिव रिप्लाई आया है। अब किस किस चीज़ का नेगेटिव रिप्लाई बच्चे आपको आ सकता है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट्स ऑन क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स। यानी कि आपने रिक्वेस्ट की थी कि आपके जो है वो क्लेम में एडजस्टमेंट कर दी जाए, लेकिन जो रीडर है जिसको आपने रिक्वेस्ट की थी उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया है। सेकेंड वन है रिफ्यूजिंग क्रेडिट एप्लीकेशंस। यानी कि आपने क्रेडिट के लिए कोई एप्लीकेशन जो थी वो फाइल की थी, लेकिन उन्होंने आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव नहीं की, आप लोगों को क्रेडिट नहीं मिला, आपको लोन जो है वो नहीं मिला। नेक्स्ट वन थर्ड पॉइंट है एक्नॉलेजिंग ऑर्डर्स यू कैन नॉट फिल नाउ और एट ऑल। इन ऑर्डर्स के बारे में जो उन्होंने लिखकर भेजा है कि हम इनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, यानी कि उनको पूरा नहीं कर सकते। और फोर्थ वन जो इसके जो है वो पॉइंट है वो है डिक्लाइनिंग इनविटेशंस एंड रिक्वेस्ट फॉर फेवर्स। यानी कि आपने किसी को इनविटेशन भेजा, किसी से कोई रिक्वेस्ट की, लेकिन आप लोगों का उस इनविटेशन का या फिर उस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव आया है, यानी कि उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है। तो ये नेगेटिव रिप्लाईज टू रिक्वेस्ट के अंदर जो है वो 4 डिफरेंट हेड्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। अब हम इसकी सेकेंड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। सेकेंड कैटेगरी है अनफेवरेबल अनसोलिसाइटेड मैसेजेस। बट ये वो मैसेजेस होते हैं जिसमें आपने किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को रिस्पॉन्स जो है वो बुरा मिलता है। यानी कि आपको किसी चीज़ के बारे में कोई बुरी न्यूज़ सुनने को मिलती है। अब इसमें जो है किस तरह के मैसेजेस आप लोग रिसीव कर सकते हैं ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन पॉइंट है अनाउंसिंग बैड न्यूज़ अबाउट प्राइस और सर्विसेज। यानी कि किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है या फिर उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसके बारे में आप लोगों को कोई बुरी खबर या फिर बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है। सेकेंड वन है पेनलाइजिंग फॉर नॉन कन्फर्मिटी टू रूल्स और प्रोसीजर्स। यानी कि आपको जो है पेनलाइज किया गया है कि आपने कंपनी के रूल्स या फिर प्रोसीजर को जो है वो फॉलो नहीं किया। थर्ड वन है कन्वेइंग अदर बैड न्यूज़, एडमिटिंग मिस्टेक्स, एरर्स, रेजिग्नेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो बच्चे सम जो है वो समटाइम्स आप लोगों को इस किस्म के लेटर्स जो हैं वो भी लिखने के लिए कहा जाता है कि आप लोग जो है वो अपनी मिस्टेक जो आपने की है उसको एडमिट करें, एरर से रिलेटेड या फिर जो है वो रेजिग्नेशन से रिलेटेड, जो सारे के सारे जो है वो बैड न्यूज़ मैसेजेस में कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने किसी पर्सन से कोई रिक्वेस्ट नहीं की होती, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आप लोगों को बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है। वो किसी प्रोडक्ट की प्राइस से, सर्विसेज से रिलेटेड भी हो सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों ने जो है वो फॉलो नहीं किए, या फिर अदर टाइप्स जो हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है वो एसेंशियल पॉइंट्स हैं जब हम बैड न्यूज़ मैसेजेस लिखते हैं तो उनको हमें अपने माइंड में रखना ज़रूरी होता है। Essentials for preparing a bad news message, the right attitude। जब भी बच्चे आप लोग बैड न्यूज़ मैसेजेस लिखते हैं तो बैड न्यूज़ मैसेजेस में आप लोगों का एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। फॉर राइटिंग बैड न्यूज़ मैसेजेस योर एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। आप लोगों की जो टोन है वो ये डिटरमिन करती है कि रीडर जो है वो इसको पढ़कर कैसा फील करेगा। जब भी आप लोग बैड न्यूज़ मैसेजेस बच्चे लिखते हैं तो आप लोग अपनी टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आप लोग जो है वो जब लिखते हैं तो ऐसे
ऐसे अल्फाज चूज करते हैं जिनको पढ़कर जो है वो रीडर को बहुत ज़्यादा बुरा फील ना हो। आप लोगों की टोन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है वो आपके मैसेज को, आपके लेटर को पढ़कर जो है वो डिसहार्ट हो जाए। अब आप जो है राइट एटीट्यूड जो है वो लेटर में शो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ सजेशंस हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो सजेशन है, पुट योर सेल्फ इन रीडर्स मैसेज। ठीक है, यानी कि आपने अपने आप को रीडर की जगह पर रखकर जो है वो सोचना है। अगर आप ये लेटर पढ़ रहे हो तो आप जो है वो आप को खुद कितना बुरा लग सकता है। जब आप लोग खुद जो है वो अपने आप को रीडर की जगह पर रखकर सोचेंगे तो आप लोगों की टोन, आप लोगों के जो वर्ड्स जो आप चूज करेंगे वो और जो सारे के सारी जो है वो डिफरेंट थिंग्स जो मैटर करती हैं वो सारी की सारी जो है आप लोगों को समझ आ जाएंगे। आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मुझे कौन से वर्ड जो है वो चूज करनी है, कैसी टोन जो है वो यूज करनी है, ताकि पढ़ने वाला जो है बहुत ज्यादा बुरा फील ना करे। नेक्स्ट वन है जी, कंपनी से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप लोग उनको जो है वो बता सकते हैं, लेकिन उनको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अवॉइड यूजिंग कंपनी रूल्स और पॉलिसीज विद नो फर्दर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके अलावा बच्चे जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में जो है वो ये ज्यूम करना है कि जो कस्टमर है उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी इस चीज़ को जो है वो फुलफिल करने की, जो आप लोगों की डिमांड थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उससे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई। यानी कि assume that customer wants to do the right thing even though he or she may be mistaken। ठीक है, यानी कि अगर वो गलती पर भी होंगे तो आपने हमेशा यही एज्यूम करना है, यही अपने माइंड में रखना है कि उसने जो है वो पूरी कोशिश की होगी, आपके कस्टमर ने आप लोगों की डिमांड जो है जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उनको फुलफिल करने की। नेक्स्ट वन है दिस सिंगल पीपल आउट व्हेन यू प्रेज देम बट देम इन अ ग्रुप पुट देम इन अ ग्रुप व्हेन यू क्रिटिसाइज। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी सजेशन है कि जब भी आप लोगों ने जो है वो तारीफ करनी होती है तो अकेले पर्सन की तारीफ किया करें। यानी कि जिस पर्सन ने जो है वो अच्छा काम किया है उसको अकेले पॉइंट आउट करके जो है वो आप लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी को क्रिटिसाइज करना है तो अकेले पर्सन को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमेशा क्रिटिसाइज जो है वो ग्रुप में करना चाहिए, ताकि जो पर्सन मिस्टेक पर है, जो गलती पर है, जिसको आप क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं डायरेक्टली, उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील ना हो। नेक्स्ट वन जो लास्ट पॉइंट है जो राइट एटीट्यूड को जो है जिसके ज़रिए आप लोग शो कर सकते हैं वो ये है कि आप लोग जो है वो कर्टियस रहें रीडर के साथ। ठीक है, ताकि जो रीडर का प्राइड है उसको आप लोग जो है वो हर्ट ना करें। ठीक हो गया, बी कर्टियस एंड शील्ड द रीडर्स प्राइड। ठीक हो गया यहाँ पर। तो ये जो है वो जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आप लोगों को हेल्प करेंगे कि आप लोग जो है वो राइट एटीट्यूड कैसे पुट कर सकते हैं जब भी आप लोग बैड न्यूज़ मैसेजेस को प्रिपेयर करते हैं। प्लान्स फॉर बैड न्यूज़ मैसेजेस। बच्चे अब हम बैड न्यूज़ मैसेजेस के लिए प्लान्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बैड न्यूज़ मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए, लिखने के लिए दो प्लान्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन है डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डायरेक्ट जो है वो प्लान है, और सेकंड वन है इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनडायरेक्ट प्लान है। ठीक है, जो डायरेक्ट प्लान है बच्चे उसमें आप लोग जो बैड न्यूज़ है वो पहले ही बता देते हैं अपने रीडर को, और जो इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आप लोग जो है वो फर्स्ट पॉजिटिवली जो है वो बिहेव करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो शो करते हैं, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रीडर का जो है वो माइंडसेट बनाकर जो है वो एट द एंड उसको जो है वो बैड न्यूज़ के बारे में बताते हैं। और इनडायरेक्ट प्लान जो है वो ज़्यादातर हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट प्लान्स को फॉलो करते हैं बैड न्यूज़ मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि जब आप लोग जो है वो इनडायरेक्ट वे में जो है बैड न्यूज़ मैसेज डिलीवर करते हैं तो रीडर को पढ़कर जो है बहुत ज़्यादा शॉक नहीं लगता। अगर आप डायरेक्ट जो है वो रीडर को बैड न्यूज़ मैसेजेस डिलीवर करते हैं तो रीडर के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा, उसको जो है वो बुरा फील हो सकता है और उसका रिस्पॉन्स जो है वो भी बहुत बुरा हो सकता है अगर आप डायरेक्ट जो है वो बैड न्यूज़ मैसेज शेयर करते हैं रीडर के साथ। लेकिन अगर आप लोग जो है वो इनडायरेक्ट वे से जो है वो रीडर को बैड न्यूज़ मैसेज डिलीवर करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें आप लोग जो है वो उसका माइंडसेट पहले बना देते हैं, उसका माइंड जो है वो रेडी कर लेते हैं बैड न्यूज़ मैसेज को जो है वो रिसीव
रिसीव करने के लिए। तो फिर उसको पढ़कर जो है वो बैड न्यूज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो जब उसको मिलती है कि मैसेज के एंड पर जो है मेरे लिए बैड न्यूज़ है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा जो है वो शॉकिंग नहीं रहता या फिर उसका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता जितना कि डायरेक्ट मैसेज में जो है वो हो सकता है। अब बच्चे हम बैड न्यूज़ मैसेजेस डिलीवर करने के लिए जो दोनों प्लान्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्लान, इन दोनों को वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन हम इनडायरेक्ट प्लान को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में बैड न्यूज़ मैसेजेस को कन्वे करने के लिए इनडायरेक्ट प्लान को ही फॉलो किया जाता है। तो जब आप इनडायरेक्ट प्लान के जरिए बैड न्यूज़ मैसेजेस डिलीवर करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो है वो बफर यूज़ करते हैं। ठीक है, द बफर शुड बी प्लेजेंट, रेलिवेंट, न्यूट्रल इन टोन। यानी कि बफर जो है वो प्लेजेंट टोन में होना चाहिए, न्यूट्रल टोन में होना चाहिए, और इतनी भी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिवनेस आप लोगों ने शो नहीं करनी होती इसमें कि रीडर जो है वो मिसलीड हो जाए कि इसके लिए जो है वो कोई पॉजिटिव या उसके लिए जो है वो कोई खुशी की खबर है। बफर में बच्चे आप लोग जो है वो कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको इन डिटेल हम लोग जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है एग्रीमेंट। तो आप रीडर को की जो है वो किसी एक चीज़ से एग्री जो है वो भी शो कर सकते हैं कि आप रीडर की किसी ना किसी एक चीज़ से जो है वो एग्री करते हैं। आप इससे कहते हैं कि हम आपकी इस चीज़ से एग्री करते हैं, ताकि वो पढ़े कि कोई अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप जब बट का वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो फिर उस बट के अंदर ही आप लोग जो है वो अपनी सारी की सारी कंसर्न्स जो है वो शो कर देते हैं। यानी कि पहले रीडर को जो है वो ये शो करवाने की कोशिश करते हैं कि जो भी जो है वो उसने कंप्लेन की है, जो उसने एडजस्टमेंट के लिए बोला है, या फिर जो भी जो है वो रीडर ने आप लोगों से डिमांड की है, आप पहले जो है वो उसको शो करें कि आप जो है वो उसकी बात से मुत्फिक हैं, आप जो है वो उससे एग्री करते हैं। लेकिन बाद में फिर आप लोगों का जो भी जो है वो रिस्पॉन्स होगा, उससे रिलेटेड जो भी आपका कंसर्न है, उस लेकिन के बाद जो है वो आप लोग वो बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो पॉइंट है वो है एप्रिसिएशन। आप रीडर को बच्चे एप्रिसिएट भी कर सकते हैं, यानी कि शुरू में जो है वो इसको एप्रिशिएट करें और बाद में जो है वो उसको बैड न्यूज़ मैसेज जो है वो डिलीवर कर दें, ताकि उसका जो है वो माइंडसेट हो जाए पहले। नेक्स्ट वन है जी, आप लोग जो है वो रीडर को ये जो है वो अश्योरेंस भी कर सकते हैं, श्योर भी करवा सकते हैं कि आपने इसके मैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ा है और जो कुछ आप कर सकते थे वो आपने किया है। लेकिन फिर इसके बाद आप रीडर को कोई जो है वो कम्प्लीमेंट जो है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट से जो है वो क्या होगा कि इसकी जो है वो अच्छी क्वालिटी, कम्प्लीमेंट ये नहीं कि आप लोगों ने उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर जो है वो कम्प्लीमेंट देना है, बल्कि एज अ कस्टमर अगर उसमें जो है वो कोई अच्छी हैबिट है, कोई अच्छी क्वालिटी है, तो आप उससे रिलेटेड जो है वो उसको कम्प्लीमेंट जो है वो भी दे सकते हैं। यानी कि उसका मूड जो है वो आप लोगों ने पहले जो है वो अच्छा करने की कोशिश करनी है, जिसके ज़रिए आप लोग जो है वो उसके जितनी भी जो है वो बातें हैं उनसे जो है वो एग्रीमेंट जो है वो भी शो कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग जो है वो उसको अश्योरेंस भी दे सकते हैं, श्योर भी करवा सकते हैं, यकीन दहानी भी करवा सकते हैं कि आप लोगों ने उसके मैसेज को जो है वो अच्छे तरीके से रीड आउट किया है, और जो कुछ आप लोगों से हो सकता था वो आप लोगों ने जो है वो करने की पूरी कोशिश की है, उसकी हेल्प करने की, और एट द एंड जो है वो आप लोग उसको जो है वो कम्प्लीमेंट वगैरह जो है वो भी दे सकते हैं कि वो आप लोगों का सिंसियर कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है, या इससे रिलेटेड जो है वो कुछ भी जो है वो आप लोग कम्प्लीमेंट उसको दे सकते हैं। अब नेक्स्ट वन पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर बच्चे आप लोग रीडर को जो है वो एक्सप्लेनेशन दो कि आप जो है वो वैसा क्यों नहीं कर सकते जैसा कि रीडर आपसे चाहता है। आप रीडर को कन्विंस करो कि आपके जो है वो भले के लिए आपसे जो बन पड़ती थी रीडर के भले के लिए, आपने उसको जो है वो करने की पूरी पूरी कोशिश की है। ऐसे जो है वो रीजंस देने से आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे रीडर को लगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी फर्म का भला सोचा है, अपनी कंपनी का भला सोचा है, और रीडर के जो है वो फायदे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। ऐसी रीजनिंग देने से आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और रीडर को जो है वो आप लोगों को ये भी बताना चाहिए कि उसकी रिक्वेस्ट को जो है वो दोनों का फायदा सामने रखते हुए आप लोगों ने जो है वो उसकी रिक्वेस्ट को जो है वो चेक किया है, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर आप लोगों ने अपना फाइनल डिसीजन जो है वो लिया है।
ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने एक्चुअली रीडर को जो है वो आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है, जो बैड न्यूज़ मैसेज आप लोग उसको डिलीवर करना चाहते हैं, उस बैड न्यूज़ मैसेज का जो है वो बेसिक रीज़न क्या है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों ने इस पॉइंट में, इस जो है वो फेज में रीडर को देनी होती है। नेक्स्ट वन जो थर्ड पॉइंट है वो है डिसीजन, यानी कि जब आप लोग जो है वो अपना फाइनल डिसीजन ले लेते हैं तो फिर उस डिसीजन को रीडर को जो है वो कैसे आपने बताना है, कैसे उस तक जो है वो अपने डिसीजन को कन्वे करना है। अपने डिसीजन को जो है वो क्लियर, पॉजिटिव और कंसाइज बनाने के लिए आप जो है वो इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये जो 3 डिफरेंट स्टेप्स आप लोगों को स्लाइड के ऊपर नजर आ रहे हैं, आप 1 बाय 1 इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर बच्चे आपको ये पता चल गया हो कि रीडर जो है वो खुद ही कंक्लूड कर लेगा कि ये एक बैड न्यूज़ मैसेज है और इसमें जो है वो इस चीज़ के बारे में लिखा जाएगा नेक्स्ट में, तो आप जो है वो एंड पर ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स जो है वो यूज़ करने से परहेज करें, बल्कि अपने जो है वो टोन उसको न्यूट्रल रखें और मैसेज के एंड पर जो है वो अपना न्यूट्रल बिहेवियर जो है वो शो करें। बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के रीडर ने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया है कि एट द एंड इस जो है वो मैसेज में जो है वो उसके लिए कोई ना कोई बैड न्यूज़ होगी। तो जब रीडर खुद ब खुद जो है वो ये कंक्लूड कर लेगा तो फिर आप लोगों को जो है वो ज़्यादा नेगेटिव वर्डिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोग एट द एंड जो है वो अपना न्यूट्रल बिहेवियर शो करें। नेक्स्ट वन पॉइंट है कि अगर बच्चे आपको लगता है कि आपने अपना पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं किया और जो है वो एंड पर जो है वो आपको पता चलता है कि जो है वो आप लोगों का रीडर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को एट द एंड अपना पॉइंट जो है वो क्लियर करना चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, आप जो है वो एट द एंड अपने पॉइंट को क्लियर करें, क्लियर कट उसको बता दें कि भाई आपने जो डिमांड हमसे की थी, जो रिक्वेस्ट थी आपकी, हम उसको जो है वो क्लियर जो है वो फुलफिल नहीं कर सकते। क्लियरली जो है वो रीडर को एक्सप्लेन करें कि आपने जो है वो इस चीज़ से मना कर दिया है जो रीडर जो है वो चाहता था। आप एंड करते हुए कोई जो है वो सजेशन भी दे सकते हैं। एंडिंग जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इसके लिए जो है वो रीडर को अश्योर करवाओ कि आप जो है वो एज अ कस्टमर इसकी इज्जत भी करते हैं। मैसेज की क्लोजिंग आपकी फ्रेंडली होनी चाहिए। इसमें आप लोगों को अपने रीडर को अश्योर करवाना होगा कि आप जो है वो इन फ्यूचर भी इसका साथ देते रहोगे, या फिर आप जो है वो इसको फ्यूचर के लिए सिंसियर विशेस जो है वो भी दे सकते हैं, इसको जो है वो सजेशंस भी दे सकते हैं, यानी कि डिफरेंट वेज जिनके ज़रिए आप लोग जो है वो अपना पॉजिटिव और फ्रेंडली बिहेवियर जो है वो उसके साथ शो कर सकते हैं। वो सारे के सारे मेथड्स आप लोग जो है वो एट द एंड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लान है डायरेक्ट प्लान। तो इनडायरेक्ट प्लान बच्चे हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। अब हम जो है वो डायरेक्ट प्लान डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट प्लान के जरिए हम लोग बैड न्यूज़ मैसेजेस को किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो कन्वे कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है कि मोस्टली हम लोग जो है वो बैड न्यूज़ मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए इनडायरेक्ट प्लान इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट प्लान बहुत ही कम फॉलो किया जाता है, जिसमें आप जो है वो डायरेक्टली बैड न्यूज़ किसी पर्सन को कन्वे करते हैं। इसमें हम जो है वो पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम जो है वो बैड न्यूज़ मैसेजेस को डायरेक्ट रीडर को जो है वो कन्वे कर सकते हैं। नंबर 1 है कि अगर जो है वो दिन में 2 या 3 दफ़ा जो है वो या फिर रेगुलरली बेसिस के ऊपर आप लोग रीडर से कम्युनिकेट करते हैं, तो आप लोग जो है वो बैड न्यूज़ मैसेज डायरेक्टली उस पर्सन को जो है वो कन्वे कर सकते हैं। यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस रीडर के साथ, आप रेगुलरली उसके साथ डील करते हैं, रेगुलरली आप लोग उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगर कोई बैड न्यूज़ है तो बजाय इसके कि आप लंबी चौड़ी जो है वो तमहीद बांधे, बल्कि आप डायरेक्ट जो है वो बैड न्यूज़ उसके साथ शेयर कर सकते हैं। या फिर बच्चे अगर आप लोगों को ये पता हो कि जो रीडर है उसको पसंद है कि बैड न्यूज़ मैसेज उसको पहले दी जाए, उसको आदत है बैड न्यूज़ मैसेज जो है वो पहले सुनने की, तो फिर उसके जो है वो एटीट्यूड को, उसके जो है वो मेंटल लेवल को माइंड में रखते हुए आप लोगों को बैड न्यूज़ मैसेज है वो उसको पहले डिलीवर करना होगा। या फिर जो है वो समटाइम्स आप लोगों को जो है वो मैसेज बहुत अर्जेंटली बेसिस के ऊपर जो है वो डिलीवर करना होता है, यानी कि एमरजेंसी होती है, आप लोगों को जो है वो मैसेज फौरी तौर पर जो है वो कम्युनिकेट करना है, तो बजाय इसके कि आप लोग जो है वो बफर करने में, एक्सप्लेनेशन देने में, फ्रेंडली बिहेवियर शो करने में अपना टाइम जो है वो वेस्ट करें, आप लोग जो है वो डायरेक्ट
डायरेक्ट अप्रोच को जो है वो यूज़ करते हैं और रीडर को जो है वो बैड न्यूज़ मैसेज कन्वे कर देते हैं। जब आप लोग जो है वो डायरेक्ट प्लान के ज़रिए बैड न्यूज़ मैसेजेस देते हैं तो आप लोग जो है वो बफर के बजाय बैड न्यूज़ मैसेज जो है वहीं से अपने मैसेज का स्टार्ट करते हैं और फिर एंड पर आप लोग जो है वो कर्टियस एंडिंग जो है वो कर देते हैं। तो बच्चे ये जो है वो डायरेक्ट प्लान है जो हमने डिस्कस किया है। इनडायरेक्ट प्लान भी हम लोग जो है वो इसमें डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन से एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग जो है अपने माइंड में रखते हैं जब भी हम लोग जो है वो बैड न्यूज़ मैसेजेस को जो है वो प्रिपेयर करते हैं। और इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने जो है वो इस लेक्चर में जो है वो बैड न्यूज़ मैसेजेस की डेफिनेशन जो है वो उसको भी डिस्कस किया है और इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उनको भी इन डिटेल हमने डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को किसी पॉइंट में कोई मसला है, किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आए तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर कर सकते हैं।